हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बहुत ठीक हूँ। मैं बबीता आपके अपने कृष्ण व्लॉग में स्वागत करती हूँ। देखो काफ़ी टाइम हो चुका है, करीब 1 महीना हो चुका है मैं वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मुझे पेन होता है, और मैंने जब चेकअप कराया तो मुझे पित्त की थैली में स्टोन बताया गया, और इसलिए मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा, क्योंकि उसका सोल्यूशन ऑपरेशन ही था। डॉक्टर ने सिर्फ ऑपरेशन ही बोला था, और इसलिए जितनी जल्दी हो सके तो ऑपरेशन करा लो, नहीं तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने ऑपरेशन कराया। करीब 1 महीना हुआ है और मैं थोड़ी स्वस्थ हो चुकी हूँ। और वीडियो बनाने में आपको पता है कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि मुझे दर्द भी था, और मैं अभी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी अच्छी तरह। मतलब टहल तो सकती थी, लेकिन झुकना, कुछ वर्क करना, ये नहीं हो पाता था मुझसे, और थकावट भी हो जाती थी बीच बीच में। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा भारी काम नहीं कर पाती, क्योंकि अब भी थकावट हो जाती है। ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 1 महीना हुआ है, लेकिन मैं हल्के फुल्के काम करती रहती हूँ, जैसे कान्हा जी की सेवा करना, बच्चों की हेल्प करना। कोई भारी काम नहीं करती जिससे शरीर पर थोड़ा जोर पड़े। और मेरी तबीयत ख़राब ज़रूर थी, लेकिन है ना, घर की टेंशन, घर की चिंता, भाई ये करना है वो करना है, फिर भी गृहिणी को लगी रहती है, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन घर के बारे में हमेशा सोचती रहती है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बच्चों ने ये खाना खाया, वो खाया, ये मतलब कुछ भी हो, घर की हर तरह से परेशान फिर भी गृहिणी रहती है। चाहे अपने आप कितनी भी दुखी हो, कितने भी दर्द से पीड़ित हो, लेकिन घर के सदस्यों के बारे में सोचती रहती है। वही हाल मेरा भी था। जब तक बेड पे से नहीं उठी तब तक मुझे शांति नहीं मिलती थी। तो इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी 1-2 बार झाड़ू पोछा लगाया तो मुझे पेन होने लगा, तो इस वजह से फिर मुझे झाड़ू पोछे वाली रखनी पड़ी। धीरे हल्का हल्का काम करने लगी। जैसे हम काम के लिए किसी को भी रख लो, लेकिन जब तक अपने आप ना करे काम तो मन को शांति नहीं मिलती। अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से बच्चा का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, और जब तक अपने आप सारे काम ना कर ले तब तक का मन शांत नहीं रहता। और मैं अब हल्के हल्के काम करती हूँ, जैसे कि सब्जी काटना, सब्जी बनाना, जिससे कोई दिक्कत ना हो मुझे। और अब तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं वीडियो बनाऊं, और आज मैंने इसलिए वीडियो बनाई। और सोचा कि इतने दिन हो गए, काफ़ी टाइम हो गया मुझे आपसे, अपने फ्रेंड से दूर रहकर, और अब मेरा मन नहीं लग रहा, अब मुझे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो मैं आज वीडियो बनाने लगी, क्योंकि देखो जो काम करने वाला इंसान होता है ना, वो कभी भी फ्री नहीं बैठ सकता, वो बेचैन रहता है अपने काम को करने के लिए, क्योंकि उसका मन करता है कि कुछ करे कुछ करे, चाहे वो कितनी भी दिक्कत में हो। लेकिन जब तक उसके हाथ पैर काम करते हैं तब तक वो ये सोचेगा कि मैं कुछ करूं। और वही हाल मेरा भी था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, जबकि वीडियो बनाते बनाते मेरी थोड़ी हालत डाउन हो चुकी थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि नहीं बना, मेहनत करूँगी जब भी कुछ मुझे फल मिलेगा। बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता, और जितनी आप मेहनत करोगे तो भगवान ने चाहो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। और यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए बैठ गई, और मंदिर में दिया जलाने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। 1 महीना हो चुका है घर में टहलते टहलते, घर में पड़े पड़े। तो मैंने सोचा कल मार्केट है तो मार्केट चली जाओ, थोड़ी सब्ज़ी ले आओ। तो इनके पापा ने बोला था कि मूली की भुजी ज़रूर बनाना, और तो इसलिए मार्केट गई, सब्ज़ी लेके आई। लेकिन सब्ज़ी का थैला मैंने नहीं उठाया, हम बच्चों को साथ में लेके गई थी, तो बच्चों ने उठाया, क्योंकि अभी इस भारी सामान नहीं उठाया जाता, थैला है वो, तो उसमें तो सब्ज़ी थी, तो बच्चों ने उठाया और सुबह बनाई। अब मैं तैयारी करूँगी भुजी बनाने की, क्योंकि उन्हें मूली की भुजी बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे मूली की भुजी, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ना। तो वैसे सब्ज़ी तो मैं जल्दी बना देती हूँ, छोंक देती हूँ, सब्ज़ी काटी और छोंक दी। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है, क्योंकि सुबह से ही टहल रही हूँ, काम कर रही हूँ, और रेस्ट नहीं मिला, और बज गई है 12। और अब मैं सोच रही हूँ पहले सब्ज़ी की कटिंग कर लूँ और उसको बनाकर थोड़ा रेस्ट करूँगी। और यहाँ पे मैंने पहले पूजा करने के बाद सूर्य देव को जल देती हूँ, और जल देने के बाद फिर मैं आगे का कार्य करूँगी। तो
रात को बारिश होती है और सुबह को ठंड लगती है, और जब नहाई पानी में ठंडा ठंडा पानी हो रहा था, तो आज मैंने सूट भी थोड़ा फुल बाजू का सूट पहन लिया है, क्योंकि ठंड से बच जाओ। और पंखे के नीचे लेटती हो तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। सोचा जल्दी जल्दी और रेस्ट लेने से पहले जितना काम हो सके उतना काम कर लूँ। और फिर मैंने बर्तन उठाए और यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी का शुरू कर दी। जो एक दो सब्ज़ी थी उसको तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बेटी स्कूल गई है और बेटा तो मैं यहाँ घर पे है, मेरी हेल्प करता है। अभी उसकी छुट्टी पड़ी हुई है, और मैं अभी ये पन्नी में से निकाल देती हूँ मूली, और साफ साफ पत्तों को निकाल दूँगी, और फिर मैं इनकी कटिंग करूँगी। मैं डेली वीडियो बनाऊँ, और काफ़ी टाइम हो चुका है आपसे दूर रहकर। पता है, जब भी वीडियो बनाती हूँ थोड़ा मन लग जाता है घर में बनाने में, खाने में, खिलाने में। अच्छा लगता है अपने फ्रेंड से बात करने में, उनको अपनी बारे में बताने में, और मन खुश रहता है। थोड़ा बिज़ी रहते हैं, काम करने का मन करता है कुछ ना कुछ, और फिर बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठा जाता। और यहाँ पर देखो मैंने बर्तन ले लिए हैं, अब उनको मैं कटिंग करूँगी। इधर उधर कहीं जाया नहीं जाता, बस अपना घर में बिज़ी रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि इधर उधर कहीं ना जाए, अपने घर में मेहनत करे, काम करे, अपनी इच्छा जो भी इच्छा है हमारी उसकी पूरी करे। और देखो मेहनत करने वाले की तो कभी हार ही नहीं होती। हमेशा अगर मेहनत करेंगे तो तभी हमें उसका फल मिलेगा। और कोशिश यही रहेगी मेरी कि हमेशा मेहनत करती रहूं, और उसमें मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मैंने भुजी भी बना दी है, और कान्हा जी के लिए थोड़ी सी खीर बनाई है। तो आपसे बात करते करते मैंने खाना भी बना लिया है, और कान्हा जी के लिए ये खीर बन गई है। और फिर मैंने रेस्ट करने के बाद ये थोड़ी सी मिठाई बनाई है अपने बाल गोपाल जी के लिए, और इसको मैं कट कर रही हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।